शनिवार सुबह मणिपुर में हुई आतंकी घटना में भारत माता ने अपने 5 सपूतों को खो दिया। इस घटना में छत्तीसगढ़ के रायगढ़ का लाल कर्नल विप्लव, उनकी पत्नी और उनका 6 साल का बच्चा शहीद हो गए। शहीद कर्नल विप्लव के पिता सुभाष रायगढ़ जिले के वरिष्ठ पत्रकार हैं। कर्नल विप्लव के परिवार का देश से पुराना नाता रहा है। इनके दादा किशोरी मोहन त्रिपाठी, जो कि संविधान निर्माता समिति के सदस्य रहे हैं। इतना ही नहीं, किशोरी मोहन त्रिपाठी रायगढ़ के प्रथम मनोनीत सांसद भी नियुक्त हुए थे। वहीं उनके पिता आज़ादी के वक्त से चलने वाला अखबार बयार के संपादक भी हैं। इसके साथ ही रायगढ़ प्रेस क्लब के अध्यक्ष भी हैं। कर्नल विप्लव अपनी शुरुआती स्कूली शिक्षा रायगढ़ से हुई। इसके बाद पुरखों के देशभक्ति की सेवा के साथ आगे का सफर भारत माता की सेवा करने के लिए सेना में भर्ती हो गए। विप्लव के छोटे भाई अनय त्रिपाठी भी भारत माता की सेवा करने सेना में कार्य कर रहे हैं। वहीं इनकी माता पेशे से डॉक्टर हैं और अनाथालय में मुफ्त में सेवाएं देती हैं। 1980 में जन्मे कमांडेंट विप्लव की शुरुआती पढ़ाई रायगढ़ में हुई। उसके बाद उनको पढ़ने के लिए मध्य प्रदेश के रीवा स्थित सैनिक स्कूल भेज दिया गया। कमांडेंट विप्लव ने साल 2001 में सेना ज्वाइन की थी। इसके बाद डिफेंस स्टडी में एमएससी किया, जिसके बाद उन्हें प्रमोशन दिया गया और उनकी तैनाती असम राइफल्स में की गई। परिवार के लोगों ने बताया कि सुबह जब घर के लोग नाश्ता कर रहे थे, उस वक्त बेटे के शहीद होने की खबर मिली। इतना ही नहीं, सुभाष त्रिपाठी और उनकी पत्नी 6 दिनों पहले ही रायगढ़ वापस लौटे हैं। वे पिछले 3 महीने से अपने बड़े बेटे विप्लव के पास ही थे। इतना ही नहीं, उन्होंने परिवार के साथ मिलकर दिवाली भी मनाई थी। बताया जा रहा है कि कमांडेंट विप्लव की मणिपुर में पोस्टिंग 1.5 महीने पहले हुई थी। इससे पहले वह मेरठ में पदस्थ थे। एक बहुत ही हृदयविदारक घटना हुई है, आपके परिवार के ही हैं। क्या कुछ घटनाक्रम रहा, क्या जानकारी अब तक मिल पाई आप लोगों? देखिए, आज सुबह छोटा भांजा, ये भी आर्मी ऑफिसर है, लेफ्टिनेंट कर्नल है, 10th असम शिलोंग में। ये अपने अगले कमांड कोर्स के लिए महू जा रहा था, कल आया और कार को सर्विसिंग में दिया। आज सुबह हम लोग मामा के यहाँ, मेरे यहाँ आया था, नाश्ता करके निकले। उसके 1 घंटे बाद आर्मी लिंक से मैसेज आया कि ऐसा ऐसा सीओ साहब पूरे फैमिली सहित वहाँ पे एम्बुश में शहीद हो गए हैं। तो हमारे ही परिवार का एक और दामाद उसी असम मणिपुर में ही मेजर है, उनका फ़ोन आया तो काफ़ी पुष्टि हुई। उसके बाद छोटा भांजा खुद आर्मी ऑफिसर है, उसने बड़े भांजे की यूनिट को फ़ोन लगाया, वहाँ के एडजुटेंट से बात की, तब पुष्टि हो गई कि सीओ साहब फैमिली सहित 4 जवान और इतनी की पुष्टि हुई 7 लोगों की। क्या कुछ डेड बॉडी को लाने के प्रोसेस चालू हो गया है? किस प्रकार से माहौल घर पे देखा जा रहा है? घर का माहौल तो हमारे दीदी और जीजा जी तो अभी बात करने की स्थिति में नहीं है। छोटा भांजा लाइन अप करने के लिए उनके पार्थिव शरीर को झारसुगड़ा एयरपोर्ट गया था, तो आर्मी यूनिट से उसकी बात हुई तो उन्होंने उसको वापस लौटा दिया। हम कलकत्ता तक ला रहे हैं और कलकत्ता से आगे का लाइन अप हो गया है। 3 कॉफिन लाना है, हम इम्फाल से कलकत्ता के अरेंज कर रहे हैं, वहाँ से रायपुर से आर्मी के हेलीकॉप्टर से रायगढ़ में जिंदल के एयरपोर्ट में उतरेंगे। इतना कंफर्म है। इम्फाल से कलकत्ता तक का अभी जानकारी नहीं है। अंतिम बार कब आए थे? अंतिम बार वो जब कर्नल पे प्रमोट हुए थे तो उनको मेरठ आर्टिलरी में, मेरठ कैंट में पोस्टिंग हुई थी और वहाँ से 1 साल रहने के बाद, क्योंकि मेरठ में जब वो थे तो वो जो कुंभ हुआ था उस समय हम लोग सब गए थे, दीदी जीजा जी। तो हम लोगों के लिए आर्मी की तरफ से, आर्मी की बोट में हम लोग संगम में कुंभ स्नान करने गए थे। वहाँ से 1 साल रहने के बाद अभी 1-1.25 साल पहले इनका 10th असम में कमांडिंग ऑफिसर इनकी पोस्टिंग हुई थी। ये इम्फाल से 40 किलोमीटर दूर इनका सेंटर था। पत्नी पुत्र के साथ शहीद हुए? जी, पत्नी और पुत्र भी साथ में शहीद हुए। साथ में इनके फॉलो गार्ड, पायलट गार्ड जो थे, उसमें से भी काफ़ी 4 जवान उसमें से भी शहीद हुए। IAS, MPPSC, व्यापम सहित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विंध्य क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ संस्थान कोठारी इंस्टीट्यूट रीवा, जिसने बनाया है
3000 से अधिक चयन का कीर्तिमान। यहाँ आपको मिलेगा चयनित प्रशासकों द्वारा अध्यापन, आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए विशेष सुविधा, हर रविवार टेस्ट और फ्री डेमो क्लास। कोठारी इंस्टीट्यूट, अमहा हाउस, सिविल लाइंस, बोदाबाग रोड, रीवा। मोबाइल नंबर 9329249957। कोठारी इंस्टीट्यूट रीवा, जहां परिणाम बोलते हैं।